लाडोफोबिया मतलब गंजे होने का डर। एक बाल गिरता नहीं है, लोग हो जाते हैं ऐसे। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दोस्तों। बजट हेयर रिमूवल टेक्निक्स की उसको 3 से 6 मिनट रखना है एंड वाइप इट ऑफ। एंड मतलब शाय ब्लैडर सिंड्रोम, जब भी पब्लिक टॉयलेट में वो आप पी कर रहे होते हैं, कोई साथ में आ जाता है, वो वहां पे पी नहीं कर पाते। एल्बो हो गया, आपके नेक हो गया, नीज वहां पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन हेजिंग योर ओन द फॉर्मल एडिट। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो स्कूल में है या कॉलेज में आए हैं, लेकिन क्या जब भी प्यूबर्टी हिट होती है तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं, बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम होती है जो आपको डिस्कस करनी होती है। अपने दोस्तों से करते हैं, कभी कभी वो गलत गाइडेंस चले जाती है और प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स से बात करने का मन है, बट बिकॉज ऑफ दोस कल्चरल डिफरेंसेस आप कभी कभी बात नहीं कर पाते वो पेरेंट्स से, क्योंकि वो इतनी पर्सनल हो जाती है। दैट इज व्हाई आई एम हियर टू टॉक अबाउट दोस प्रॉब्लम्स व्हिच योर डैड वोंट टीच यू। तो वो क्या प्रॉब्लम्स है, आइए बात करते हैं। डेली एसेंशियल्स एंड हाइजीन, डेली बेसिस पे आपकी बॉडी से ऐसी चीजें कांटेक्ट में आती है जो आपकी स्किन और हेयर से आती है, उसको डैमेज करती है और आपको पता भी नहीं है। आप बोलते हैं मैं स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहा हूं, मैं हेयर केयर फॉलो कर रहा हूं, और क्या मैं अपनी अच्छी डाइट रख रहा हूं, तब भी एक्ने आ रहा है, तब भी एलर्जी हो रही है। क्योंकि थिन एंड थिक कैटेगरी से आपका ध्यान रखना है। थिन कैटेगरी मतलब अंडरवेयर हो गया, सॉक्स हो गया, बनियान हो गया, इनको डेली आप धो सकते हैं, ये सूख जाती है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती। थिक कैटेगरी असली प्रॉब्लम करती है। आपके टॉवल हो गया, हेलमेट हो गया, जिम कैप्स होगी, उसमें पसीना रह जाता है या गीली रह जाती है तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है। तो धूप में सुखाना बहुत जरूरी है, वो बैक्टीरिया किल करेगा, बदबू दूर करेगा। और क्या, हफ्ते में एक बार एंटीसेप्टिक हल्का सा डिटॉल डाल के स्प्रे करें। हमारी एज में कॉमन फोबिया बहुत होते हैं, उसको दूर करना बहुत जरूरी है। पहला है पेलाडोफोबिया मतलब गंजे होने का डर। एक बाल गिरता नहीं है, लोग हो जाते हैं ऐसे। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दोस्तों। स्ट्रेस को लेना बंद करना पड़ेगा कि स्ट्रेस लेने से ही कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि 50 to 100 बार डेली बेसिस पे गिरते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। अगर आपको टेंशन है कि आपकी जेनेटिक्स वीक है ऑलरेडी, तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपकी जेनेटिक्स वीक है और जिस एज में आप अभी हैं, आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से उसको बहुत डिले भी करा जा सकता है। लड़कों में बहुत कॉमन फोबिया आता है पेरियोसिस मतलब शाय ब्लैडर सिंड्रोम। जब भी पब्लिक टॉयलेट में वो आप पी कर रहे होते हैं, कोई साथ में आ जाता है तो घबरा जाते हैं एंग्जाइटी के कारण, वो वहां पे पी नहीं कर पाते या उनके सामने नहीं, उनका वेट करते हैं उनके जाने का, या उनके सामने एक्टिंग करते हैं कि वो वहां पे कर रहे हैं। नाइस एक्टिंग शाहरुख। उनके जाने के बाद करते हैं। और क्या इसका सोल्यूशन क्या है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास वो रिलैक्स करता है आपको। इन चीजों के लिए थेरेपी होती है जिससे आपकी कंडीशन बेटर होती है। नहीं तो आप कुंडलिनी योगा कर सकते हैं जो बहुत बेटर कर देती है। बात करेंगे बजट हेयर रिमूवल टेक्निक्स की। सारे पैरामीटर्स और बजट को ध्यान रखते रखते सबको रेटिंग दी गई है। सबसे पहला क्या है, वैक्सिंग। पेन ज्यादा है, एक्ने ज्यादा है, नंबर 1 पे नहीं रहेगी। उसके बाद सीजर हर जगह यूज नहीं हो सकता। फिर आता है आपका क्या, रेजर। क्लीन लुक तो देता है, लेकिन अगर आपके हैंड्स ऑन नहीं है तो कट्स पड़ सकते हैं। ट्रिमर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर साइड पे आ जाती है, महंगी पड़ती है। सेफ है, कट्स बर्न्स नहीं है। उसके बाद आता है आपका लेजर। लेजर महंगा है, हार्मोनल इंबैलेंसेस के चांसेस है, नॉट द बेस्ट वन। बेस्ट वन क्या रहेगा आपका, क्या, हेयर रिमूवल क्रीम्स। क्यों, क्योंकि वो सस्ती है, पेनलेस है और कट्स के चांसेस बिल्कुल नहीं है। इसके बाद इजी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके हिसाब से प्रोडक्ट ले। नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला, सेंसिटिव है तो सेंसिटिव वाला। उसका अलग फॉर्मूला है आपकी स्किन पे सूट करने का। और क्या, वीट फॉर मेन ही लेना है, क्योंकि लड़कों का जो स्किन टाइप है और हेयर ग्रोथ जो है वो डिफरेंट रहता है, उसके हिसाब से वो फॉर्मूला बना है। और क्या ध्यान रखना है, अब आपको पैच टेस्ट करना है कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं। उसके बाद आपको लगाना है, नॉट विद डर्टी हैंड्स, बिल्कुल ड्राई क्लीन स्किन होनी चाहिए, गीली भी नहीं होनी चाहिए। स्पैचुला उसको उस पर लगाएं एंड उसको 3 से 6 मिनट रखना है एंड वाइप इट ऑफ। एंड हाँ, बीच में गेम मत खेलने चले जाना, याद रखना है 3 से 6 मिनट। एंड उसको ठंडे पानी से रिंस करें, क्योंकि आपके जो ओपन पोर है वो क्लोज हो जाएंगे। एंड याद रखना उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, वो अपने आप 24 घंटे हाइड्रेट करके रखता है। आपकी लॉन्ग लास्टिंग क्लीन लुक तैयार है, बिना किसी कट और बर्न के, वो भी बजट में। लड़के कैसे शावर लेते हैं, बालों को रगड़ा शैम्पू से, अपना अंडर आर्म पे और प्राइवेट एरिया पे हल्का साबुन लगाया और धम खत्म। मतलब क्या, बाकी जो बॉडी है वो कैसे साफ होगी, जो अपना शैम्पू है और अपना साबुन फिसल के आएगा और अपने आप साफ हो जाएगी। अगर उसका आंसर हाँ है तो फेस वॉश पे क्यों पैसा बर्बाद करते हो। जब शैम्पू लगाते हो वो फिसलता है मुंह पे आता है तो मुंह भी वैसे ही साफ हो जाएगा। इजी शावर रूटीन बता रहा हूं। नहाने से पहले आपको बालों को ब्रश करना है, बाद में उलझने नहीं होंगी, बाद में गीले बालों में अवॉइड करना है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, शैम्पू फिसल के फेस या बैक पे ना है, क्योंकि आपकी जो डर्ट होती है स्कैल्प पे वो होती है उसमें, वो साफ होती है। और क्या ध्यान रखना है, आपको सोप जो हार्श होते हैं पूरी बॉडी पे नहीं लगाना होता, ड्राई आउट कर देते हैं। एंटी बैक्टीरियल सस्ता सा कोई भी बॉडी वॉश ले ले। 3 टेक्निक होती है साफ करने की, एक होती है डीप, एक होती है मीडियम, एक होती है लाइट। डीप में क्या होता है, जो भी आपके सेंसिटिव एरिया, अंडर आर्म हो गया, आपके प्राइवेट एरिया, जैसे आप फेस साफ करते हैं उसको जेंटली हल्का सा सर्कुलर मोशन में साफ करें। दूसरा क्या आता है, आपका लूफा आता है जो 30 से 40 रुपए का इजीली मिल जाएगा आपको कहीं पे भी। आपको एल्बो हो गया, आपके नेक हो गया, नीज, वहां पे आराम से उसको सफाई करनी है। और लास्ट क्या है, आपको हाथ से, जैसे कि चेस्ट, बैक और आपकी फीट है, उसको जेंटली साफ करें। बहुत इंपैरेसिंग प्रॉब्लम है जब आपके बैक, शोल्डर या हिप्स पे एक्ने आ जाता है। फ्रंट पे तो हम फोकस करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप वर्कआउट से, स्कूल से या कॉलेज से आएंगे, स्वेट वाले जो कपड़े हैं उसको एकदम से तुरंत
हटा देने हैं, उतार देने हैं, या वर्कआउट के बाद आएंगे तो एंटी बैक्टीरियल बॉडी वॉश से आपको नहाना है। अगर सर्दियाँ ज़्यादा नहा नहीं सकते तो एक क्लीन क्लॉथ को लेके उसमें एंटीसेप्टिक में हल्का सा डुबाएं और उसको साफ कर ले उस एरिया को। और क्या ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा जोर नहीं डालना, पूरे टाइम एक पोजीशन में पड़े रहे। ऐसे वर्कआउट जिससे आपके बैक पे प्रेशर पड़ता है आपको अवॉइड करना है। आपको पिट्ठू बैग ज़्यादा हैवी अवॉइड करने हैं, हैंड बैग ज़्यादा प्रेफर करें। टाइट चुभने वाले कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपको अपनी डाइट में डालने हैं। अगर हम अपने पापा के पास जाएंगे, पापा कौन सा अंडरवेयर पहनूं, पापा बोलेंगे बेटा कोई भी पहन ले, बस पहन लियो। अब आते कैसे अंडरवेयर को सिलेक्ट करें। सबसे पहले कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइट ट्राउजर से बाहर निकल के आएगा। ब्लैक होना चाहिए, तो डार्क ग्रे इज द बेस्ट कलर। उसके बाद क्या है, जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं बेसिकली इलास्टिक के ऊपर, वो बिल्कुल विदाउट एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको चुभेगा, कंफर्ट नहीं रहेगा। उसके अंदर 3 तरीके के हमने बेसिक इसकी डिवीजन करे हैं जो हर बॉडी टाइप पे जाएंगे। एक होता है ब्रीफ विच इज़ वेरी गुड फॉर द सपोर्ट एंड क्या अच्छा फिट रहता है। उसके बाद आता है आपका बॉक्सर ब्रीफ, सपोर्ट भी है, कंफर्ट भी है। उसके बाद आते हैं आपके बॉक्सर्स जिसके अंदर खुलापन। 2 पैरामीटर्स टू सिलेक्ट द बेस्ट अंडरवेयर। सबसे पहले एक्टिविटी लेवल, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में है, पूरे दिन एक्टिविटी रहती है तो ब्रीफ बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। और हल्की बहुत एक्टिविटी और कंफर्ट चाहिए तो बॉक्सर ब्रीफ्स आर द बेस्ट। और क्या, अगर आपको बिल्कुल पड़े रहते हैं, खुलापन कंफर्ट चाहिए तो आपके लिए बॉक्सर्स बेस्ट है। सेकंड पैरामीटर आपका बॉडी टाइप के हिसाब से अंडरवेयर। अगर आप स्किनी मस्कुलर हैं तो आपके लिए ब्रीफ्स बेस्ट हैं। अगर आप चबी हैं तो आपके लिए बॉक्सर्स बहुत अच्छे हैं। आपका कोई भी बॉडी टाइप पे चला जाता है बॉक्सर ब्रीफ्स। अब एक लड़का छोटी एज का है, वो बोर्ड्स का प्रेशर अभी लेना सीखा है, हैंडल करना सीखा है। उसके बाद उसका जॉब का प्रेशर, करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, ये सारे प्रेशर। और अगर वो बेचारा बच्चा टूटे तो मर्द बनना, अगर उसका रोना निकले तो तू लड़की है क्या, तो वो एक मर्द लेयर बना लेता है दिखाने के लिए कि मैं मर्द हूं, बट अंदर से तो वो सॉफ्ट ही है ना। टू बी प्रिसाइज, लड़के लड़कियां कोई भी हो वो रो सकते हैं। मैन कैन क्राई, रियल मैन डू क्राई। चाहे कि आपकी बहन की विदाई हो, चाहे आपकी फर्स्ट सैलरी की खुशी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इमोशंस है, आप एक्सप्रेस करें। सो कैसी थी वो पर्सनल ग्रूमिंग हैक्स विच योर डैड वोंट टेल यू। और जो भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया विच वॉज व्हीट हेयर रिमूवल फॉर मेन इज लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आप जाके ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।